राहुल गांधी अमेरिका जाकर भी झूठ परोस रहे हैं। यहां कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि अगर मोदी शाह हार गए तो एक दिन भी बिना जेल गए नहीं रह पाएंगे, उनको तुरंत जेल जाना होगा। धमकाने की पॉलिटिक्स चल रही। लेकिन उधर पीएम मोदी कुछ बड़ा प्लान करे बैठे जिससे दुनिया हैरान रह जाएगी और इसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। आप देखिए कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आए हुए हैं। उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। 4 दिनों के दौरे पर वो भारत पहुंचे हैं। इस दौरान जेडी वेंस भारत और अमेरिका के ट्रेड, टैरिफ समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जेडी वेंस को ट्रंप का सबसे करीबी माना जाता है और वो ट्रंप सरकार में नंबर 2 है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट है। ट्रंप तो जेडी वेंस को अपना दोस्त बताते हैं। टैरिफ वॉर के हंगामे के बीच ट्रंप ने अपने दोस्त को भारत भेजा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले यह देखिए कि भारत आने पर जेडी वेंस का कितना जबरदस्त स्वागत हुआ। जेडी वेंस अपने पूरे परिवार के साथ भारत आए। ये उनकी पत्नी है जिनके साथ वो हाथों में हाथ लिए प्लेन से उतर रहे हैं। उनकी पत्नी उषा और तीनों बच्चे साथ में आए हुए। जेडी वेंस को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रिसीव किया एयरपोर्ट पर जेडी वेंस को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जेडी वेंस की पत्नी उषा भारतीय मूल की है और भारत दौरे पर जेडी वेंस का पूरा परिवार भारतीय रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया। बच्चों को देखिए, जेडी वेंस के दोनों बेटे जो हैं वो कुर्ता पजामा पहन के आए हुए हैं और बेटी ने नीले रंग का अनारकली सूट पहना। ये देखिए, ये है भारत की धमाक। भाई पत्नी भारतीय मूल की है, बोलेंगे बच्चा लोग गए पहनो, सब कुर्ता पजामा पहनो, अनारकली पहनो। तो वो सब बच्चा लोग को लेके आए हैं भारतीय वेशभूषा में। भारत आकर जेडी वेंस और उनका पूरा परिवार बेहद खुश दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने ससुराल आए उस टाइप की फीलिंग है कि भाई पत्नी यहीं की है, तो वही वाली फीलिंग होगी। तो बच्चों को भी भारतीय वेशभूषा में लेकर आए। जेडी वेंस ने रोम से भारत के लिए उड़ान भरी और रोम में जेडी वेंस के बच्चों में भारत आने की खुशी साफ दिख रही थी। ये तस्वीरें रोम की हैं जब जेडी वेंस और उनका परिवार भारत के लिए रवाना हो रहा। जेडी वेंस के बच्चे लकड़ी की तलवार से खेलते हुए प्लेन में चढ़ रहे थे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि ननिहाल आने की खुशी जेडी वेंस के बच्चों में साफ दिख रही थी। अमूमन बच्चे गर्मी की छुट्टी में ननिहाल आते हैं, वहां तो अभी नहीं हुआ होगा, लेकिन इधर गर्मी की छुट्टियां आने ही वाली, तो भाई लोग पहुंच गए। जेडी वेंस की पत्नी उषा आंध्र प्रदेश से उनकी जड़ें जुड़ी हुई। आंध्र प्रदेश के वडलूरू गांव में उषा वेंस के परिवार के लोग आज भी रहते। भारत में अपने पहले ही दिन जेडी वेंस ने विश्व प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर के दर्शन किए। ये देखिए, अब बहुत लोगों को ये बात हजम नहीं होगी कि भाई तुरंत मंदिर पहुंच गए। वो पहुंच गए मंदिर, गले में माला वाला पहन के दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर घूम रहे हैं और काफी देर तक मंदिर में ही रहे। जेडी वेंस और उनकी पत्नी के साथ तीनों बच्चे इवान, विवेक और मीराबेल ने मंदिर में दर्शन किए। अक्षरधाम मंदिर के दर्शन के बाद जेडी वेंस ने कहा कि उनके बच्चों को अक्षरधाम मंदिर बहुत अच्छा लगा। अक्षरधाम मंदिर के अलावा जेडी वेंस भारत दौरे में कई जगहों पर जाने वाले हैं। जेडी वेंस कल जयपुर में कई जगहों पर जाएंगे। आमेर का किला देखेंगे, हवा महल देखने जाएंगे, जयपुर में सीएम और राज्यपाल से मिलेंगे, जयपुर से आगरा का ताजमहल देखने जाएंगे, ताजमहल देखने के बाद वापस जयपुर लौटेंगे। 24 अप्रैल को जयपुर से अमेरिका निकल जाएंगे। आज ही जेडी वेंस ने पीएम मोदी के साथ भी मुलाकात की है और यह भी बहुत खास मुलाकात रही। आप तस्वीर देखिए, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने परिवार के साथ पीएम मोदी के आधिकारिक निवास स्थल पर पहुंचे। पीएम मोदी बच्चों से पूरे एकदम गर्म जोशी से मिले कि आओ बेटा आओ, क्या हाल है। उनका स्वागत किया और उनके साथ समय बिताया। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जब बड़े नेताओं के साथ एक केमिस्ट्री बना लेते हैं, लेकिन वो बच्चों के साथ भी केमिस्ट्री बना लेते हैं, ये दिखता है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। तीनों बच्चों से पीएम मोदी ने मुलाकात की। पत्नी उषा वेंस भी वहां मौजूद थी। उसके बाद पीएम मोदी और जेडी वेंस ने काफी देर तक प्रधानमंत्री आवास का जो बगीचा है, जो गार्डन है, पीएम मोदी बच्चों को लेकर गए। चलो तुम लोग को दिखाऊं, वहां पे मोर भी है, देखिए मोर दिखाए उन लोग। चारों तरफ हरियाली में जेडी वेंस के बच्चे मजे ले रहे थे कि अरे भैया ये तो मोर दिख रहा है यहाँ पे। नरेंद्र मोदी ने एक घर वाला माहौल बना दिया। पीएम मोदी के आवास में मोर और दूसरे कई पक्षी रहते ही हैं, तो जेडी वेंस और उनका परिवार काफी देर तक पहले तो पीएम के गार्डन में टहलता रहा। पीएम ने दिखाया वो कि यहीं पे वो मोर आके बैठते हैं। उसके बाद सभी को लेकर पीएम मोदी अपने घर के अंदर गए, कमरे में पहुंचे। यहां जेडी वेंस के बच्चों के साथ पीएम मोदी ने काफी देर तक बातचीत की। पीएम मोदी ने बच्चों को मोर पंख भी दिए, जिससे बच्चे काफी देर तक खेलते रहे। इस मुलाकात को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पुराना संबंधी सालों बाद घर आया। भाई वो आदमी भी तो अपने बच्चे बीवी बच्चों को लेकर आया, तो उसको भी तो ऐसा फील होना चाहिए कि चलो यार मैं कहीं ऐसी जगह गया हूं जहां अपनत्व तो लग रहा है, घर जैसा फील हो रहा है। तो आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी कैसे बच्चों से बात कर रहे हैं और वो भी कुर्ता पजामा पहन के आया है, थोड़ा सूट वूट पहन के आया है, तो उसको भी मजा आ रहा है।
कि भाई मैं देखिए जाके पीएम मोदी के गोद में बैठ गया बच्चा। ये है पीएम मोदी की जो बच्चों से उनका लगाव है, वो कई बार दिखता है। हालांकि पीएम मोदी की रणनीति और प्लानिंग बिना शोर किए अपना काम करते रहने की, और ट्रंप की दोस्ती का जो लोग उनकी और ट्रंप की दोस्ती का जो लोग मजाक उड़ाते थे, उन सबको अब जवाब मिल रहा होगा। आप देखिए कि फरवरी में पीएम मोदी अमेरिका गए, उनका जोरदार स्वागत हुआ। मार्च में अमेरिकी इंटेलिजेंस की हेड तुलसी गबार्ड भारत आई। अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आए हुए हैं। साल के अंत तक एलन मस्क के भी भारत दौरे पर आने की खबरें हैं। मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ 2 भारतीय कंपनियों का समझौता होना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसी साल भारत आने वाले हैं। भारत अमेरिका बायलैटरल ट्रेड डील भी इसी साल होने वाली है। भारत का विपक्ष हल्ला मचाता रह गया। ट्रंप के टैरिफ वॉर पर पीएम मोदी खामोश हैं, चीखता रह गया। राहुल गांधी कह रहे थे कि पीएम मोदी एकदम चुप हो गए हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे। अखिलेश यादव कह रहे थे कि भारत की इकोनॉमी अब संभलने वाली नहीं है, जबकि दूसरी तरफ पीएम मोदी शांति से काम कर रहे थे। पैनिक में ना आकर रिस्पॉन्स जो है वो किस तरीके से देना है, ये उनकी खासियत रही। ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाया और भारत उन देशों में है जिस पर ट्रंप ने सबसे कम टैरिफ लगाया। ट्रंप ने भारत पर 26% का टैरिफ लगाया, जो चीन और दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम है। चीन पर तो अमेरिका अब तक 245% का टैरिफ लगा चुका है, और भारत पर 26% टैरिफ का असर कम करने के लिए पीएम मोदी एक और प्लानिंग कर रहे हैं। भारत अमेरिका बायलैटरल ट्रेड डील, जिसके होने के बाद टैरिफ का झंझट ही खत्म हो जाएगा। और आप देखिए जेडी वेंस का यहां आना, अमेरिका के नंबर 2 का यहां आना चीन के लिए भी बड़ा मैसेज है। भारत का प्लान क्या है? सूत्रों के मुताबिक भारत ने अमेरिका के बायलैटरल ट्रेड डील का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। भारत ने उन क्षेत्रों की पहचान करने को कहा जहां अमेरिकी इंपोर्ट बढ़ाया जा सके। 23 अप्रैल को ही वॉशिंगटन, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर बात होनी है। दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड डील को लेकर बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी है। बायलैटरल ट्रेड डील मतलब 2 देशों के बीच जो डील होती है, उसमें नॉन टैरिफ बैरियर्स, सर्विस, कस्टम, फेलिसिटेशन जैसे 19 मुद्दे शामिल किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इसी साल अक्टूबर तक ट्रेड डील का पहला चरण पूरा भी हो जाएगा। बायलैटरल ट्रेड डील से भारत और अमेरिका का व्यापार $500 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य है। वित्त मंत्री सीतारमण खुद अमेरिका में हैं और टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगी। यहां इधर जेडी वेंस पीएम मोदी से मिल रहे हैं, वहां निर्मला सीतारमण अमेरिका में बैठ के जो है चर्चा कर रही हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से काम होता है। यहां हल्ला मचाने, छाती पीटने से नहीं हा क्या कर दिए, अरे भैया वहां काम हो रहा है। एक बार बायलैटरल ट्रेड डील हो जाती है तो टैरिफ का बैरियर भी या तो खत्म हो जाएगा या फिर उसका असर एकदम कम हो जाएगा। यह प्रधानमंत्री मोदी की प्लानिंग है, जो लोगों को कई बार समझ में नहीं आती कि भैया काम ऐसे ही होता है। रोज हल्ला मचा के सोशल मीडिया पे जैसे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतते हैं, वैसे वहां सोशल मीडिया पे सरकार नहीं चलाते मोदी। कांग्रेस समेत दूसरे दलों को अपनी राजनीति के लिए पीएम मोदी पर हमला करने का बहाना मिला, उन्होंने किया। मोदी ने कहा करते रहो, हमको अपना काम करना, हम कर रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ वॉर से सबसे ज्यादा पस्त चीन है, और यह बात दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ कह रहे हैं। चीन पर ट्रंप के टैरिफ का सीधा फायदा भारत को हो सकता है। मार्क मोबियस जो जाने माने निवेशक हैं, उन्होंने मौजूदा टैरिफ वॉर पर भारत के लिए बड़ी बात कह दी। मार्क मोबियस ने कहा है कि इस समय हर कोई एक जैसी मुश्किल में फंसा हुआ है, आगे जाकर ग्लोबल ट्रेड वॉर और उलझेगा। भारत इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है। भारत चीन से सप्लाई चेन अपने हाथ में लेने की स्थिति में है। इसके लिए भारत निवेश प्रक्रिया उदार करनी होगी। मार्क मोबियस ने चीन के बारे में भी कहा है कि चीन इस समय बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। चीन के सामने गंभीर आर्थिक चुनौतियां हैं। तरक्की के बाद भी अमेरिका पर निर्भरता की वजह से चीन असुरक्षित महसूस करता है। यानी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि भारत इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है और ट्रेड वॉर में चीन के नुकसान का फायदा सीधे सीधे भारत को हो सकता है। यानी चाहे देश के अंदर की बात हो या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स की, पीएम मोदी सब कुछ बैलेंस करके चल रहे हैं। अपने तीसरे टर्म में पीएम मोदी जिस तरह से फैसले ले रहे हैं, उसे देखकर अब चर्चा हो रही है कि पीएम मोदी जल्द कोई और बड़ा फैसला लेने वाले हैं। सालों से अटके हुए मुद्दों पर एक्शन हो रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी पूछताछ कर रही है। मेहुल चोकसी बेल्जियम में अरेस्ट हो गया भाई। मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा भारत लाया जा चुका है। वक्फ संशोधन बिल संसद में पास हो चुका। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली विधानसभा चुनाव जीत चुके और अब यूसीसी की तैयारी चल रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या कोई कमजोर प्रधानमंत्री इस तरह के फैसले ले पाता? देखिए आज बीजेपी ने वीडियो के जरिए कैसे विपक्ष के नैरेटिव की धज्जियां उड़ाई। जरा देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं।
जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि हम चुप बैठे नहीं, जब भी हमें मौका मिले ये सरकार करता है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। This is not going to be a stable government. Everybody knows that. My mother raised me as the kindest and the sweetest person you'll ever met. But if you mess with me, then I will show you. The bill is passed. प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे एक्शन की वजह से ही